हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारे चैलेंज का डे 19 है और कल मेरा 12 बोर्ड का रिज़ल्ट था। तो कल का दिन मेरा ऑलरेडी वेस्ट गया है क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा कल, और 1-2 दिन मैंने खुद वेस्ट कर दिया है, तो फिर उसको मैं कंसीडर नहीं कर रही हूँ अपने चैलेंज में। और हमारा जो ऐसे वीकली टारगेट था जो हमें कंप्लीट करना था, और ये जो कॉन्ट्स था जो मुझे 25 मार्च से पहले कंप्लीट करना था, वो मेरा 6 से 7 लेक्चर बचा हुआ है। तो मतलब मुझे आज और कल मिलाकर उसको बस कंप्लीट फिनिश करना ही होगा, देन मैं रीजनिंग स्टार्ट करूँगी। तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ स्टैटिक जीके से, जो कि हिस्ट्री से कर रही हूँ। और हिस्ट्री में बस 3 घंटे का लेक्चर है जो मैं देखूँगी, और वो बस हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा मैं और कुछ नहीं करने वाली हूँ हिस्ट्री में। लास्ट में बहुत ज़्यादा नहीं तो मैं 100 to 200 MCQ का प्रैक्टिस कर लूँगी। और इसी तरह से मैं सेम इकोनॉमिक्स में और पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी में भी सेम इसी तरह से 4 से 5 घंटा का लेक्चर उसमें पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो वो मैं ऐसे शॉर्ट नोट्स करके एक पूरे डायरी में चारों बना लूँगी, और लास्ट में मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगी। क्योंकि GAT एक खुद ही बहुत बड़ा पार्ट है, तो फिर उसको मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगी क्योंकि मेरा वो डोमेन सब्जेक्ट है नहीं। जो पार्ट GAT में हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स जो भी है, तो वो उतना ही बेसिक पढ़ूँगी, बाकी एक्स्ट्रा कुछ नहीं। क्योंकि फिर मुझे क्वांट्स भी कंप्लीट करना है, रीजनिंग भी कंप्लीट करना है, फिर उसके सारे क्वेश्चन भी करने हैं, और फिर इंग्लिश भी मैंने स्टार्ट नहीं किया बहुत कुछ, तो उसको कंप्लीट करना है। तो किसी एक सब्जेक्ट पे, स्पेशली हिस्ट्री ज्योग्राफी ऐसे करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो मेरा ऑलरेडी डोमेन तो है नहीं। तो बस GAT में जितना नीड है हम उतना ही पढ़ेंगे। और अगर मेरा क्वांट्स 25 मार्च तक कंप्लीट हो जाता है तो फिर मैं रीजनिंग स्टार्ट करूँगी। उसके बाद देन मैं GK GS, उसके बाद पहले क्वांट्स रीजनिंग, देन ऐसे स्टैटिक GK में बस मुझे SST से रिलेटेड चीज़ें पढ़ना पसंद है, तो मैं बस उसको हिस्ट्री ज्योग्राफी पहले कंप्लीट कर लेती हूँ ताकि बाद में रिवाइज़ करने का टाइम रहे। इसलिए मैं पहले हिस्ट्री करूँगी, देन पॉलिटिकल साइंस, देन जियोग्राफी, एंड देन लास्ट में इकोनॉमिक्स। सब 10 to 20 पेज में इस बुक में है, और एकदम सेम लेक्चर मुझे मिल गया, तो मुझे बहुत हेल्प मिलती है इसको नोट्स बनाने में। तो मैं वैसे ही करती हूँ CUT एडा चैनल से। और कुछ समझ नहीं आता है जहाँ पर, तो मैं चैट GPT का यूज़ कर लेती हूँ, वो बहुत शॉर्ट में करके दे देता है, तो वहाँ से स्टोरी समझ लेती हूँ, और यहाँ से मैं ऐसे शॉर्ट नोट्स करके चैट GPT से और अपने मैं नोट्स डायरी में लिख लेती हूँ। तो और चारों का ऐसे ही करूँगी, तो फिर मेरा स्टैटिक GK कंप्लीट हो जाएगा। और ये अभी मैं हिस्ट्री का एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, जिसमें मेरा मिडिल हिस्ट्री नेक्स्ट रहेगा बनाने के लिए। और अभी मैं बुद्धिज़्म और उससे रिलेटेड मैं ऐसा पढ़ रही थी, और कल मैं स्टार्ट करूँगी मिडिल हिस्ट्री से। आज मेरा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री मैं आज कवर कर ली, उसमें 1-2 टॉपिक बचा है जो मैं कल करूँगी, और बाकी मैंने चैट GPT, यूट्यूब और ऐसे मिक्स करके नोट्स बनाया जो मुझे ईजी लगा, मैं वही कंप्लीट कर रही थी। और इसको रिवाइज़ करते रहना होगा, वरना लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसके लिए मुझे अलग से मतलब प्लान बनाना होगा, क्योंकि लिखने से कुछ नहीं होगा, उसको याद भी करना है। और GAT जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं ग्रामर पे फोकस करूँगी, क्योंकि इंग्लिश में मेरा कुछ खास कंप्लीट नहीं है। और ये मैंने आज बहुत प्यारा सा ऐसा वॉलपेपर अपने लैपटॉप पे लगाया था काशी से रिलेटेड, जो बहुत सुंदर लग रहा था मेरे को। क्वांट्स में बस 6-7 लेक्चर है, उसको कंप्लीट करना है, कल तक कंप्लीट हो जाए, टारगेट है। जो कि यूट्यूब चैनल से मेरा 35 लेक्चर है, तो 27-28 ऐसा कुछ हो गया था मेरा लेक्चर कंप्लीट। और ऐसे बाकी है, हो जाएगा, क्योंकि 30-40 मिनट का वीडियो है, तो उसको मैं कंप्लीट कर लूँगी कल तक। और उसके बाद मैं स्टार्ट कर दूँगी रीजनिंग। ये सब जो लेक्चर्स हैं वो भी मेरा बाकी है, तो उसको कंप्लीट करना है। इसमें मॉक टेस्ट वगैरह भी 1-2 वीडियो है, तो उसको मैं कर लूँगी। और आज मेरे भाई ने मुझे स्टिकी नोट्स ला के दिया, ये बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, एकदम प्यारा सा। मैं यहाँ पे डेकोरेट करूँगी सामने अपने। फिर सोचती हूँ GAT तो मतलब ऑलमोस्ट सही चल रहा है, लेकिन अगर इंग्लिश की बात करूँ तो वो कैब में मैं बस 2 पेज बना के पता नहीं उसको मैं फिर पढ़ ही नहीं पाई। और अगर मैं RC की बात करूँ तो वो मैंने स्क्रीन पे 1-2 प्रैक्टिस किया, और इसमें से 1-2 किया, उसके बाद तो मेरा हुआ ही नहीं। समझो इंग्लिश मेरा भी कुछ नहीं है भाई, मतलब उसको कंप्लीट करना है मेरे। और ये RC और वो कैब, इसमें बस 2 ही है जो मैंने थोड़ा बहुत स्टार्ट किया, कंप्लीट नहीं किया। ये सारा ही मुझे भी कंप्लीट करना है। 40 डेज़ है कुछ, बस उसमें मेरा टारगेट है कि हाँ जैसे ही मेरा GAT कंप्लीट हो मैं इंग्लिश स्टार्ट करूँ और साथ साथ GAT का प्रैक्टिस करते चलूँ, बस मेरा यही टारगेट है।
ये सब तो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत हो भी गया है, लेकिन इंग्लिश मतलब बेसिक ग्रामर से मुझे फिर से स्टार्ट करना है, क्योंकि इसमें बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, उतने लिमिटेड टाइम में बन जाना वो बड़ी बात है। तो इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं इंग्लिश पे स्टार्ट करूँगी अब, जैसे ही मेरा क्वांट्स और रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। साइड से स्टैटिक जीके कंप्लीट करूँगी और देन इंग्लिश कंप्लीट करूँगी। मैंने बहुत थोड़ा सा ही पढ़ा, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए बाय बाय।